एपिसोड 19। ईशानी नीचे देखती है जहाँ रियांश उसके पैर में एक बहुत ही खूबसूरत सा पाजेब लगा रहा था। ईशानी झट से पीछे हो जाती है। रियांश जी, आप ये क्या कर रहे हैं? इधर रियांश ईशानी की आंखों में देखकर बोला, अपनी पहली दोस्त को एक प्यारा सा तोहफा दे रहा हूँ। लेकिन रियांश जी, ये तो बहुत महंगा है। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? ईशानी की बात सुन रियांश बोला, नहीं नहीं, पसंद तो आया, पर ये तुम्हें पसंद आया ना, बस उतना ही काफ़ी है। अब लाओ अपना पैर दो। ईशानी हिचकिचाते हुए बोली, पर रियांश जी, ये मैं कैसे एक्सेप्ट? मैंने कहा ना, अपना पैर दो। रियांश ईशानी की आंखों में देखकर बोला। रियांश की आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देख ईशानी मना नहीं कर पाई। वो अपना एक पैर आगे करती है, वही रियांश उसके पैर को अपने घुटनों पर रख बड़े ही शिद्दत से वो सुंदर सा पाजेब लगाने लगता है। थोड़ी देर बाद ईशानी और रियांश दादी की तरफ बढ़ रहे थे। ईशानी जैसे जैसे चल रही थी, उसके पैर में लगी पायल की आवाज़ पूरे मैंशन में गूंज रही थी और उस आवाज़ का सुन रियांश को एक अलग ही तरह का सुकून मिल रहा था। आज पहली बार राजपूत मैंशन में एक रौनक सी छा गई थी। इधर दादी उस पायल को देख ईशानी से बोली, ईशु, ये पायल किसकी है बेटा? रियांश बोला, वो दादी, ये मैंने दी है। दादी, अब आप ही बोले रियांश जी को, इसकी क्या ज़रूरत थी? रियांश बोला, क्यों, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट नहीं दे सकता? और ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बस तुमने पहन लिया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई है। रियांश की बात सुन दादी भी सहमत होकर बोली, हाँ ईशु, अब गिफ्ट है, ऐसे मना नहीं करते। दादी और रियांश की बात सुन ईशानी नाटक करते हुए बोली, ये कैसी बात हुई दादी? अब रियांश जी आके तो आप मुझे भूल गई है ना, मैं समझ गई। वो उदास होने का नाटक कर सोफे पर बैठते हुए बोली, अब तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं करता, अब तो मैं अकेली हो गई हूँ। हालांकि ईशानी उदास होने का नाटक कर रही थी, लेकिन रियांश को लगता है कि वो सच्चे में उदास हो गई है। उससे एक बेचैनी सी होने लगती है। वो तुरंत ईशानी के पास जा उसके हाथ को पकड़ के बोला, किसने कहा तुम अकेली हो? तुम अकेली बिल्कुल भी नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वही रियांश को इतना सीरियस होते देख ईशानी एक नज़र रियांश को देखती है, फिर अपनी नजरें घुमा दादी को देखती है और दोनों ही हंस पड़ते हैं। अरे बेटा, वो तो मजाक कर रही थी, दादी बोली। दादी की बात सुन ईशानी भी बोली, हाँ रियांश जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, और अगर दादी आपसे मुझसे भी ज़्यादा प्यार कर भी ले तब भी मैं आपसे चलूँगी नहीं। फिर सोफे से उठकर बोली, अब चलिए, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे पेट में छोटे छोटे चूहे एकदम कबड्डी खेल रहे हैं, मुझसे और सहन नहीं होता। उसकी मासूमियत देख रियांश खड़े हो उसका हाथ पकड़ टेबल की तरफ बढ़ते हुए बोला, चलो। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। रात के तकरीबन 1 बजे। रियांश का सीक्रेट रूम। ये रूम बेसमेंट में था, जहाँ सिर्फ हल्की फुल्की लाइट थी और यहाँ किसी का भी आना मना था। वहीं इस रूम में रियांश एक बड़ी सी सोफे पर बैठ सामने दीवार पर ईशानी की बड़ी सी फोटो देख रहा था। उसके फेस पर एक लंबी सी मुस्कुराहट थी जो जाने का नाम ले नहीं रही थी। उसके माइंड में सिर्फ ईशानी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, ईशानी की बातें और ईशानी के साथ बिताए हुए हर लम्हे एक सीन की तरह घूम रहे थे। तभी वो किसी को कॉल करता है। वहीं दूसरी ओर ईशानी का घर। ईशानी जो सब कुछ बेचकर आराम से सो रही थी, उसकी फ़ोन की घंटी बजती है। ईशानी को अपनी नींद में खलाल डालने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे।
वो गुस्से में फ़ोन उठा कान पे रखती है। हेलो। दूसरी तरफ से रियांश बोला, सो गई हो? एक जानी पहचानी आवाज़ सुन ईशानी फ़ोन कान से हटा स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखती है और रियान का नाम देख वो फिर से फ़ोन कान पे लगाकर बोली, नहीं, मैं सो कर रही थी, मैं तो डांस कर रही थी, आपको भी करना है? ईशानी की ये टोन देख रियांश को थोड़ा अजीब लगता है। वो नंबर चेक करता है कहीं उसने किसी और को तो नहीं लगा दिया, लेकिन ईशानी का नंबर ही देख वो फ़ोन कान पर लगाकर बोला, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? ईशानी अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करते हुए बोली, ओह रियांश, रात के 1 बजे अगर आप किसी को फ़ोन करेंगे तो आपको क्या लगता है वो आपकी आरती उतारेंगे? बोलिए तो ज़रा। अब प्लीज़ फ़ोन रखिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। ईशानी की बात सुन रियांश आगे बोला, लेकिन मुझे तो नींद नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ ना पा रियांश फिर से बोला, ईशानी तुम सुन रही हो ना? लेकिन ईशानी तो शायद अपने नींद की दुनिया में खो चुकी थी। बस उसकी गहरी गहरी सांस की आवाज़ ही रियांश के कानों तक जा रही थी, जिसको सुन रियांश बोला, लगता है सो गई। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जो पहले ये चीज़ बहुत रेयर थी, लेकिन आजकल ईशानी के साथ रहते रहते ये चीज़ अब कॉमन हो गई है। वहीं रियांश भी अपने बेड पर लेट ईशानी की गहरी होती हुई सांस को महसूस कर रहा था। उसका फ़ोन उसने अपने कान से लगा रखा था, उसने 1 इंच भी उसे दूर नहीं किया था। ईशानी की सांसों से ही उसे ऐसा लग रहा था कि ईशानी उसके बेहद करीब है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।